अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस लेक्चर में हम नेक्स्ट जो ऑर्गेनील्स है, जो सेल के ऑर्गेनील्स है, उनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इनमें हमारे पास ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। और ये एमसीक्यू हमारे पास प्रीवियस बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, लिहाजा आप लोग लेक्चर को आखिर तक देखिए विदाउट स्किपिंग। वाच द लेक्चर टिल द एंड। और ये कौन सा है चैप्टर नंबर, हमारे पास जो है ना, ये चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 4 है और 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और मैं आप लोगों के साथ और भी कम्पिटिटिव टेस्ट के एमसीक्यूज शेयर करता जाऊंगा, ठीक है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट। MCQ नंबर फर्स्ट, इट इज़ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। सो ये कहते हैं कि हमारे पास दरियाज़ीन में से एक अर्गनील का ये प्रॉपर्टी है, मतलब उसका ये खसूसियत ये है कि वो हमारे पास इस तरह इंटरकनेक्टेड चैनल्स हैं, मतलब वो इसी तरह है। देखो, ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स है, एक दूसरे के साथ इस तरह मिली हुई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड कैनाल्स। और आप लोग गौर करें कि इस तरह नक्शा हमारे पास किसके आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, एक नेटवर्क होता है किसकी, इंटरकनेक्टेड चैनल्स की, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2, स्मूथ फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विदाउट। तो उसमें कहते हैं कि हमारे पास, अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा होना कि, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर जो है ना, इसकी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास हो सिंपल क्या होता है, हम एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी RER होता है, ठीक है, RER। जबकि दूसरा हमारे पास क्या होता है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंड फ्लाज मेरोटोकन, इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, इस पर हमारे पास अगर इस तरह नाले नाले में बनाओ ना, तो इन नालों का एक खुशियत कि इस पर इस तरह दाने दाने जैसे होते हैं ना, और ये दाने किसके, ये राइबोसोम होते हैं एक्चुअल में। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्म मेरोटोकन इसमें इस तरह नालियाँ होते हैं, लेकिन इन नालियों पर हमारे पास कोई भी दानेदार चीज़ नहीं होती है। वो दानेदार चीज़ जो है ना, वो क्या है एक्चुअल में, वो राइबोसोम है। सो इस क्वेश्चन में कहते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट है, मतलब इस पर नहीं है, क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइबोसोम। और ये क्वेश्चन हमारे पास फेडरल बोर्ड में 2019 इन इस्लामाबाद का जो बोर्ड है उसमें 2019 में ये एमसीक्यूज आया था, ठीक है। सो आप लोगों लेक्चर को आखिर तक देखें। MCQs थर्ड, द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। अब क्या देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये जो MCQ स्टार्ट है ना, ये ER के रिलेटेड है, ठीक है। अब बार बार हम फिर गालजिया और लाइजोम इनके भी MCQ डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो का शुरुआत है, तो इसमें हम सिर्फ ER के MCQs पढ़ते हैं। इसमें कहते हैं द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज। अब कहते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम क्या है, तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल। तो अगर आप लोगों ने बुक पढ़ा होगा कि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारे पास मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी करता है, तो यह ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, तो ये भी स्मूथ यानी इस ER का एक काम है। ऑप्शन सी, प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये हमारे पास वाहिद रप एंडोप्लाज्मिक यानी RER की काम है। सो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द गिवन आर द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। MCQs फॉर द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज। अब ये तो मैंने पिछले MCQs में मैंने आप लोगों को बताया कि वाहिद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक वाहिद फंक्शन है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन को तैयार करते हैं किसके मदद से, राइबोसोम की मदद से, ठीक है। और ये MCQs हमारे पास सरगोदा बोर्ड में 2018 में ये आया था। आप लोग हमारे चैनल सीरीज़ को देखा करें, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आप लोगों को जो फास्ट पेपर में MCQs आ चुके हैं, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ। तो अभी भी 2025 में जो एग्ज़ाम आ रहा है ना, इसमें भी ये आ सकते हैं, ठीक है। MCQ 5, द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने पिछले MCQ में आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है सेल में, वो स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम है। ऑप्शन बी, डिटॉक्सिफिकेशन भी उसका एक ही काम है। ऑप्शन सी, लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है और साथ साथ लिपिड, डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड के जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो भी स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम के काम है। सो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द गिवन आर द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम। MCQ 6, गोल्गी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज ऑन। अब ये हमारे पास जो MCQ है, ये गोल्गी apparatus के बारे में है। इसके बारे में अब MCQ शुरू हो गई।
ये कहते हैं कि गालजी यानी गालजी एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने गालजी अपरेटस को डिस्कवर किया था, और उसने डिस्कवर किया था 1898 में। ठीक है, उसने गालजी ने गालजी बाडी ये गालजी अपरेटस को 1898 में डिस्कवर किया, और फिर उसको 1906 में इस काम के लिए उसी इनाम मिल गया। ठीक है, और ये गुजरानवाला बोर्ड में ये 2014 और 17 में ये रिपीट हो गया है। ठीक है, MCQ 7 in 1906 Galileo was awarded Nobel Prize for, so again Galileo apparatus के MCQs कहते हैं कि 1906 में गालजी को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया ना, वो किस फील्ड में दिया गया, तो देखो वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के रिलेटेड, यानी गालजी दोनों फील्ड को स्टडी कर रहा था ना, और फिर उस दौरान उसने गालजी apparatus को भी डिस्कवर किया, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि गालजी वाज अवार्डेड फॉर नोबेल प्राइज़ इन बोथ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। MCQs नंबर 8 फ्लैटेंड सेक्स सिस्टर्नी आर फाउंड इन। अब कहते हैं कि ये MCQs भी हमारे पास गालिज apparatus के रिलेटेड है, और गालिज apparatus के काम ये है कि उसमें हमारे पास इस तरह फ्लैटेंड सेक्स सिस्टर्नी होते हैं इस तरह। ठीक है, उसमें हमारे पास इस तरह सेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये किस में प्रेजेंट है, ये गालिजी कम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब जो MCQs जा रही है गालिज apparatus के बारे में है। ठीक है, MCQs नंबर 9 गालजी कम्प्लेक्स मॉडिफाइज मॉलिक्यूल कमिंग फ्राम। अब ये गालजी के काम बता रहा है ना, कि गालजी का काम होता है मॉडिफिकेशन, और ये मॉडिफाई करता है सब्सटेंस को। किन सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं ना, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सब्सटेंस को तैयार करता है, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन को तैयार करता है, अमीनो एसिड को, फिर उनको गालजी कम्प्लेक्स को उसको पास करता है, और गालजी कम्प्लेक्स फर्दर उसको मॉडिफाई करता है, यानी मतलब उसकी फंक्शन को स्पेसिफाई करता है कि तूने कहाँ जाना है। ठीक है, सही, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 10 दीज आर हॉलो एंड सिलेंडरिकल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। अब ये MCQ जो है हमारे पास सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के रिलेटेड है। ये MCQ बता रहा है कि हमारे पास सेल में एक हॉलो और सिलेंड्रिकल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील होते हैं, यानी इस शक्ल का होता है सिलेंड्रिकल, इस शक्ल का कुछ ऑर्गेनील्स है, और सेल में क्या है, ये पड़े हुए हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, MCQ 11 द सेंट्रियोल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। अब बात यह है कि हमारे पास जो सेल में सेंट्रियोल की तादाद है वो 2 है, हमारे पास 2 इस तरह ऑर्गेनील्स है। ठीक है, 2 इस तरह ऑर्गेनील्स है, और ये जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए है। अब ये चूँकि एक को हम सेंट्रियोल कहते हैं और दोनों को कंबाइनली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 12 अ सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। तो मैंने बताया ना कि हमारे पास कितने सेंट्रियोल होते हैं, 2 सेंट्रियोल होते हैं, जिनको कलेक्टिवली हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सो वी कैन से दैट 1 सेंट्रियोल एंड अनदर सेंट्रियोल, सो देयर आर 2 सेंट्रियोल एंड 1 सेंट्रोसोम। सही। MCQ 13 अ सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो मैंने बताया कि सेंट्रोसोम किससे मिलकर बनी हुई है, माइक्रोट्यूब्यूल से। अब देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक क्या है, ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है। अब एक सेंट्रियोल जो है ना, इसमें टोटली 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ठीक है, और दूसरी में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। तो अब अगर कंबाइनली हम सेंट्रोसोम की बात करें, यानी टोटल सेंट्रोसोम की बात करें, तो 27 और 27 को प्लस करो तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 54 यानी 54 बनता है। तो दोनों सेंट्रियोल में, या यू कैन से दैट 1 सेंट्रोसोम में 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है। MCQ 14 द सेंट्रियोल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो ये MCQ भी रिपीट हो गया कि दोनों, यानी ये एक सेंट्रियोल है दूसरा सेंट्रियोल है, और दोनों को कंबाइनली उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ 15 लाइजोम और डिस्कवर्ड बाय। अब ये MCQ लाइजोम के रिलेटेड है, लाइजोम के रिलेटेड MCQ है। ये कहते हैं कि लाइजोम को किसने डिस्कवर किया था, तो लाइजोम को डिड्यूनाइम नाम साइंटिस्ट ने 1967 में ये डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये MCQ हमारे पास DJ खान और बहावलपुर और साहिवाल और मुल्तान बोर्ड में ये MCQ रिपीट हो गया है। ठीक है। MCQ 16 on 1906 did you won नोबेल प्राइज फॉर। अब वही साइंटिस्ट ने जो लाइजोम डिस्कवर किया, उसने फिजियोलॉजी में भी और मेडिसिन दोनों में काम किया था। सो उसने नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया, और उसने हम कह सकते हैं कि ही गॉट द नोबेल प्राइज इन बोथ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फील्ड। ओके। MCQ 17 स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन।
अब जो ये भी लाइजोम के एमसीक्यूज है। अब हम कहते हैं कि लाइजोम हमारे पास इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंदर ही अंदर हमारे पास स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और उनका काम होता है जब भी कोई चीज़, जब भी कोई हार्मफुल चीज़ सेल के अंदर आ जाए तो उसको क्या करता है, उसको इंगल्फ करता है और फिर उसको डाइजेस्ट करता है। सो वी कैन से स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यूज 18, दीज आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। तो ये भी लाइजोम का एमसीक्यूज है कि लाइजोम का इस तरह स्ट्रक्चर होता है और उससे इर्द गिर्द एक ही मेम्ब्रेन सराउंड करता है। ये एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये दो नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से द लाइजोम को सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन सराउंड करता है एंड इट इज कॉल्ड लाइजोम। सही। एमसीक्यूज 19, इन फूड विक्यूल फूड इज डाइजेस्टेड विद हेल्प ऑफ। सो एमसीक्यूज हमारे पास विक्यूल के रिलेटेड है। कहते हैं कि हमारे पास विक्यूल के टाइप्स होते हैं जिसमें खासकर जो फूड विक्यूल है ना, उसका काम होता है फूड डाइजेशन, और वो डाइजेस्ट करता है फूड को किसके मदद से, तो वो डाइजेस्ट करता है लाइजोम के मदद से। यानी ये विक्यूल हो गया, ठीक है। विक्यूल के अंदर ही अंदर या इसके आसपास हमारे पास क्या होते हैं, लाइजोम होते हैं, तो खुराक को डाइजेस्ट करता है इसके मदद से। सही। या इधर भी लाइजोम होते हैं और उसके मदद से खुराक को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। बिकॉज लाइजोम में हमारे पास स्ट्रांग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। एमसीक्यूज 20, द ऑर्गेनील विच हेल्प एन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो ये भी हमारे पास विक्यूल के एमसीक्यूज है। इसमें कहते हैं कि वो ऑर्गेनील कौन सा है जो कि हमारे पास वेस्ट की एलिमिनेशन में हेल्प करता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ख़ास किस्म के विक्यूल होते हैं, खासकर अमीबा में फोर्मेन होते हैं जिसको हम कंट्रेक्टाइल विक्यूल कहते हैं। ये हमारे पास वेस्ट को इस तरह पंप आउट करता है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास 20 जो सेल के ऑर्गेनील्स थी उनके रिलेटेड एमसीक्यूज। आई होप आप लोग ने लेक्चर एंजॉय की होगी। सो आप लोग भी हमारे लेक्चर की गुजारिश पूरी करी एंड इट इज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड कीप अपडेट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। मैं नेक्स्ट लेक्चर को भी अपलोड करूँगा जल्द ही जल्द, और 9 के बायोलॉजी को इंशाल्लाह जल्द ही जल्द हम कवर करेंगे। सही। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। वस्सलाम।